तो हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे निर्माण एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था रीजनिंग, और रीजनिंग में हमने पढ़ा था डाइस। डाइस के हमने दो नियम बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों नियम बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो भी डाइस ही है, लेकिन डाइस का जो हमारा नियम है वो तीसरा है। तो आइए चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है? तीसरे नियम का नाम क्या है? घूर्णन का नियम। क्या नाम है बच्चों इसका? घूर्णन का नियम। ठीक है, अब इसकी हम डिफिनीशन लिख लेते हैं। डिफिनीशन के थ्रू हम इनके सवालों को सॉल्व करेंगे। डिफिनीशन के साथ ही हमें सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो इसकी जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन क्या कहती है? जब एक संख्या कॉमन हो, जब एक संख्या कॉमन हो, एक संख्या कॉमन हो और किसी अन्य संख्या का विपरीत पूछे, किसी अन्य संख्या का विपरीत पूछे, और इसमें नोट के रूप में लिख लीजिएगा यहाँ, जब एक संख्या कॉमन हो और किसी अन्य संख्या का विपरीत पूछे, तब नोट उसी कॉमन संख्या से, उसी कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में घूम जाना है। कैसे घूम जाना है? घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में घूम जाना है। अब घड़ी कैसे चलती है हमारी? ये मान लो घड़ी है, घड़ी हमारी इधर को चलती है ना, इधर। तो इसी तरीके से हमें जो हमारे डायग्राम होंगे उनमें हम इस तरीके से घूम जाएंगे। ठीक है, ये तो रही हमारी डिफिनीशन। अब इसे आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, और या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये रही हमारी डिफिनीशन। डिफिनीशन को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। डिफिनीशन क्या कहती है? जब एक संख्या कॉमन हो और किसी अन्य संख्या का विपरीत पूछे, तो उसी कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में घूम जाना है। ठीक है, डिफिनीशन आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। चलते हैं डाइस के सवालों की तरफ। पहले डायग्राम बना लेते हैं और इसके सवालों को समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे पूछ लेगा हमारा 3 का विपरीत। 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत क्या होगा? ठीक है बच्चों, तो अभी आपने जैसे जैसे हमने डिफिनीशन पढ़ा है। डिफिनीशन हमारी क्या कहती है घूर्णन के नियम की? कहती है जब एक संख्या कॉमन हो और किसी अन्य संख्या का विपरीत पूछे, तब हम क्या करते हैं? उसी कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। तो जैसे हमारे घूर्णन के नियम, अब देखिए इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, आप कहोगे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। इसमें भी सर 4 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 4 कॉमन दिख रहा है, और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा ना आपको। तो ठीक है, क्या करते हैं हम? पहले उस कॉमन संख्या को लेते हैं 4। अब क्या कहते हैं हमारा, जैसा इसमें कॉमन हो गया, और नियम क्या कहता है नोट के रूप में? उसी कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। तो कैसे घूमेंगे? घड़ी की दिशा में घूमेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज। 4 आया, फिर 4 के बाद क्या आ जाएगा? 3, फिर 3 के बाद क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, अब इसमें भी 4 कॉमन दिख रहा है, तो इसमें भी घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा विपरीत का किसका पूछ रहा है? कह रहा है 3 का विपरीत क्या होगा। तो यहां से हमारे सारे विपरीत निकल आए ना। अब डाइस में आपको तो पता ही है। अब देखिए 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत क्या निकल के आ गया हमारा? यहाँ पर 5 आ गया। अगर पूछ लेता 2 का विपरीत क्या होगा, मान लो मैं पूछ लेता इसी सवाल में मैं पूछ लेता कि यहाँ पर 2 का विपरीत क्या होगा, तब हमारा 2 का विपरीत क्या निकल के आ जाता? 2 का विपरीत हमारा निकल के आ जाता 1।
अब आपको पिछली क्लास में मैंने बताया है कि इसमें जो है 6 फलक होते हैं, डाइस में 6 फलक होते हैं। तो देखिए इसमें हमारा 1 का विपरीत 2 निकल आया, 3 का 5 निकल आया और 4 का बचा, तो 4 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कैसे पता कि 6 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। या तो मैं कहूँ ABCD बना दूँ, तो हमें जहाँ तक जैसे भी 6 ही उसमें जो है हम कॉमन लेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ आपको। जैसे हम यहाँ पर इसी डायग्राम में हमने यहाँ पर अभी तक गिनती ली थी, हमने 6 तक की गिनती ली थी। हमें कोई भी सवाल सॉल्व करना है उसमें हमें 6 तक की ही संख्याएं लेनी, या तो हम ABCD लिख लें या फिर कोई उसमें चित्र बना लें, जैसे डॉलर बना लें, साइन, कोई भी सिंबल साइन बना लें। तो उसमें हमें क्या कर देखना है कि हमें 6 तक की ही संख्याएं लेनी है उसमें। जैसे हम A से F तक की संख्या लेते हैं, A, ठीक है। अब इस सवाल में ये भी सवाल वैसे है, चाहे मैं ABCD दे दूँ या फिर कोई डायग्राम दे दूँ या फिर कोई कुछ भी बना दिया जाए इसमें। अब देखिए हमारा क्या कहता है गूडन का नियम, जब एक संख्या कॉमन हो और किसी अन्य संख्या का विपरीत पूछे। जैसे मैं आपको यहाँ पर पूछ लूँ आपसे कि B का विपरीत क्या होगा, तब हमें ये नियम को लगाना है। अब क्या कहता है हमारा गूडन का नियम, जब एक संख्या कॉमन हो और किसी अन्य संख्या का विपरीत पूछे। तो अब देखिए इसमें एक संख्या हमें कॉमन दिख रही है ना, और जैसे A हमारा इसमें कॉमन दिख रहा है और किसी अन्य संख्या का विपरीत पूछ लिया। अब किसका विपरीत, B का विपरीत पूछ लिया। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमन A है हमारा, A आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। इसी तरह इस वाले फिगर में देख लेते हैं, यहाँ पर A आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। अब हमें इसमें विपरीत किसका पूछा था, B का। तो यहाँ से हमारा B का विपरीत जो है निकल के आ जाएगा। B का विपरीत क्या निकल के आ गया, D आ गया। ठीक है बच्चों, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। अब इसमें अगर पूछ लेता है इसी चित्र में अगर हम बना दें, कह दें कि इसमें आप C का विपरीत बताइए। अगर हम इसी चित्र में कह दें कि C का विपरीत बताइए, कह दें C का विपरीत बताइए, तो हमारा C का विपरीत क्या हो जाएगा, आप कहेंगे E हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये इसकी विपरीत दिया हुआ है, C का विपरीत E होगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि A से लेके F तक की हम संख्या इसमें ले रहे हैं, सिंबल A से F तक के लिए हमने, तो इसमें A का विपरीत अब देख लेंगे। A का विपरीत क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अब देखिए A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया और F हो गया। तो A का विपरीत जो हो जाएगा, A का विपरीत F हो जाएगा। मान लो यहीं पर पूछ लेता है A का विपरीत, तो A का विपरीत हमारा हो जाता F। उम्मीद करता हूं आपको गूडन का नियम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। डाइस के जो हमने देखा, इसमें एक साधारण पासा पर आधारित प्रश्न और मानक पासा पर आधारित प्रश्न, इनको हमने 3 नियमों के माध्यम से सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें 2 चित्र बना रखा है, अब मैं आपको 3 या 4 चित्र दे दूं। चलिए इसी सवाल में और देख लेते हैं आगे। मान के चलो मैंने यहाँ 4-5 सवाल बना दिए इसी नियम में। ये नियम में हमारे सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं पासे के। और इस नियम में चलिए मैं यहाँ पर इन्हीं में 3-4 चित्र बना देता हूँ और आपको 6 तक की गिनती लेके देता हूँ। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। गूडन का नियम हमारा ऐसा है जिसमें हमें सभी के विपरीत मिल जाते हैं, और ये बहुत आसान है, इतना कठिन भी नहीं है। इसकी सिंपल से आपको डिफिनीशन बस याद रखनी है, इसकी डिफिनीशन क्या कहती है। तो डिफिनीशन तो आपने नोट ही कर लिया होगा। डिफिनीशन हमारी क्या कहती है, जब एक संख्या कॉमन हो और किसी अन्य संख्या का विपरीत पूछे तो क्या हो जाती है हमारी, उसी कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं, तो हमारे निकल आता है। ठीक है, अब मान के चलिए इसमें हमारा पूछ ले, अगर मान के इसमें हमारा पूछ ले 4 का विपरीत, 4 का विपरीत, तो हम इसमें देखिए, अब गूडन का नियम हमारा क्या कहता है, एक संख्या कॉमन हो किसी अन्य संख्या का विपरीत पूछे,
तो हमारा घूर्णन का नियम लग जाता है, उसी कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। मान के चलिए हमने ये चित्र लिया और ये चित्र लिया, पहले हम पासे के 2 चित्रों से सॉल्व करते हैं, जब नहीं सॉल्व होगा तो आगे तीसरा चौथा लेंगे, लेकिन 2 ही चित्रों के माध्यम से हमारे सवाल सॉल्व किए जाते हैं। तो मान लीजिए इसमें हमें 4 का विपरीत पूछ रहा है, तो अब इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है इन चित्रों में, तो आप कहेंगे हाँ मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 3 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2 और हो जाएगा 5। इसमें भी देख लेते हैं क्या कॉमन मिल रहा है। 3 है, तो यहीं से घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे, 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारे विपरीत किसका पूछ रहा है? 4 का विपरीत। तो आप कहेंगे 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 का विपरीत निकल आया 1, 3 का विपरीत निकल आया 6। ठीक है, जो बचा होता है वो उसका विपरीत हो जाता है। और अगर हम देखें इस 2 चित्रों के माध्यम से तो हमारा सवाल सॉल्व हो रहा है, और हम इसको लेंगे, अगर इसमें पूछ लेता तो इनसे लेके हमारा सवाल सॉल्व नहीं हो, क्योंकि देखो इसमें अगर देखते हम तो इसमें हमारा फर्स्ट नियम लग जाता। कौन सा? जो हमने शुरू में सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, निकटतम का नियम। जब एक संख्या कॉमन हो और उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछे, तब हमारा ये नियम अप्लाई हो जाता। इसमें हमारा घूर्णन का नियम तो लग नहीं रहा। अब देखिए आप जैसे इसमें देखेंगे तो इसमें हमारा एक संख्या कॉमन है 4, और 4 का ही विपरीत पूछ लिए, तो हम तो अभी कौन सा नियम पढ़ रहे हैं? घूर्णन का नियम पढ़ रहे हैं, ना कि हम पढ़ रहे हैं निकटतम का नियम और ना ही कॉमन नियम या उभयनिष्ठ का नियम। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को। और देख लीजिए इसमें, ये भी देख लीजिए, इसमें देखिए दो संख्याएं कॉमन मिल रही हैं। अगर इस चित्र को हम लेते हैं तो इसमें 2 संख्याएं कॉमन मिलती हैं, तब हमारा कौन सा नियम लग जाता है? उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम हमारा क्या कहता है? जब 2 संख्याएं कॉमन हो तो बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। अगर इस वाले डायग्राम को हम लेते हैं तो इसमें देखो 2 संख्या कौन सी कॉमन मिल रही हैं? 3 और 2 मिल रही हैं, और 3 और 2 मिल रही हैं। तो इसमें 5 का विपरीत क्या हो जाता? 1 हो जाता। लेकिन हम अभी घूर्णन का नियम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमारे तीनों के विपरीत निकल आते हैं। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वाला नियम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी हमारे डाइस पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें भी हमारे 2 पासे और हैं। एक होता है क्लोज डाइस से ओपन डाइस, एक होता है ओपन डाइस से क्लोज डाइस। तो आइए चलते हैं हम इसी वीडियो में, अभी हम 2 डाइस उनको भी समझ लेते हैं, ओपन डाइस कैसे होता है और क्लोज डाइस कैसे होता है। तो चलिए अब चलते हैं हम खुला पासे की ओर, यानी ओपन डाइस। खुला पासा हमारा क्या होता है? खुला पासे में जो है हमारा एक छोड़ एक का विपरीत हो जाता है। जैसे ये बॉक्स का विपरीत इसमें आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम बना लेते हैं कोई भी ABCDEF, इसमें एक बॉक्स छोड़ के एक का विपरीत हो जाता है। जैसे एक सरल रेखा में, जैसे B का विपरीत क्या हो जाएगा? D। जैसे एक सरल रेखा में है ये, तो इसमें एक बॉक्स को हमें छोड़ देना है और इसके विपरीत निकल आते हैं। तो इसमें से B का विपरीत अगर पूछेगा तो B का विपरीत क्या हो जाएगा? D। एक बॉक्स को छोड़ देना है हमें और उसका विपरीत निकल आएगा। इसी तरीके से C का विपरीत अगर हम कहें तो C का विपरीत क्या हो जाएगा? इसको हम छोड़ देंगे एक कॉलम, तो C का विपरीत क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। ठीक है, अब इनके तो विपरीत निकल आएंगे ना। अब यह कहे कि D का विपरीत क्या होगा, तो इसमें से एक कॉलम छोड़ देंगे, D का विपरीत क्या हो जाएगा? B। जैसे यहाँ हमने निकाल लिया है, B का विपरीत D या D का विपरीत पूछेगा तो B, C का विपरीत E या E का विपरीत पूछे तो C। ठीक है, सरल रेखा में ये तो हो गया। अब लेकिन जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। जैसे कहेगा A का विपरीत, तो A का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसी में और हम सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमने इसमें ABCD ले लिया, A से लेके F तक के वर्ड इस्तेमाल किए हैं। अब इसी में हम मान लीजिए गिनती ले लेते हैं, कोई गिनती ले लेते हैं या तो कोई सिंबल ले लेते हैं। चलिए पहले हम आपको गिनती के माध्यम से बता देते हैं। जैसे यहाँ 1 से लेकर हम 6 तक की गिनतियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसी में अगर पूछे कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो मैंने आपको जैसे कि अभी बताया है पिछले सवाल में कि इसमें एक छोड़ के एक विपरीत हमें मिल जाता है। तो अगर यहाँ पर पूछें कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत हमारा क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, इसी तरीके से अगर पूछे 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। या तो अब देखिए इनके दोनों के विपरीत निकल आए, इनके आपस में सभी के विपरीत निकल आए एक सरल रेखा में। अब जो बचे हुए होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। कहेगा अगर 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत 6 होगा।
या तो हम इसी सवाल को दूसरी तरीके से आइए बना के समझ लेते हैं। मान लीजिए अभी ये ऐसा बना है, इसी में हम और भी बढ़ा देंगे सवाल को, या तो इसी को दूसरी तरीके से बना के समझ लेते हैं। चलिए मान लीजिए हम इसे ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने पिछले सवालों में एक में गिनती ले ली और एक में ABCD तक F तक ले लिए, इसमें हम कोई सिंबल बना लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर हैश है, और यहाँ पे @ है, और यहाँ पर हम बना लेते हैं डॉलर, और यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पर ओवल। ठीक है, तो इसमें हमें एक सरल रेखा में, इसमें भी इसी तरीके से जैसे हमें पिछले सवाल को सॉल्व किया है, ये भी उसी तरीके से सॉल्व होगा। जैसे एक सरल रेखा में हम देखेंगे कि हमें अगर पूछे कि हैश का विपरीत क्या होगा, तो अभी हमने पिछले सवाल में देखा है कि जस्ट एक बॉक्स छोड़ के एक का विपरीत होता है। तो इसमें अगर हैशटैग का विपरीत पूछेगा हमारा, तो हैशटैग का विपरीत क्या हो जाएगा? डॉलर। ठीक है, आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। इसी तरीके से आपको अब अगर पूछे कि डॉलर @ का विपरीत क्या होगा, तो @ का विपरीत हमारा निकल के क्या आ जाएगा सामने? त्रिभुज निकल के आ जाएगा। अब एक सरल रेखा के तो हमने ज्ञात कर लिए, अब बचे हुए एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। अब अगर स्टार का विपरीत पूछेगा तो स्टार का विपरीत क्या हो जाएगा? ओवल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को खुला पासा भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब खुला पासे से बंद पासा कैसे बनाते हैं, यानी ओपन डाइस से क्लोज डाइस कैसे बनाते हैं, उसे भी हम समझ लेते हैं, इसी सवाल में समझ लेते हैं। जैसे अब ये ओपन डाइस से क्लोज डाइस बनाने के लिए हमें जो हमारी सामने की सतहें होती हैं, जो सामने जो सतह होगी वो विपरीत नहीं होगी। ठीक है, तो इस सवाल में हम इसको ओपन डाइस से क्लोज डाइस बनाने के लिए हम यहाँ पर क्लोज डाइस के कुछ फिगर बना लेते हैं और उसी के माध्यम से समझेंगे। इसी सवाल में हम देख लेते हैं, क्योंकि इसके हमें अपोजिट तुझे मिल गए हैं। अब इसमें जो सतहें नज़दीक होंगी वो विपरीत नहीं होंगी। जैसे हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, अब जैसे हमने आपको डिफिनीशन अभी बताई, जो सतहें नज़दीक होंगी वो विपरीत नहीं होंगी। मान के चलिए अब देखिए इसमें कौन सा फलक, अभी सारे चित्र बना लेते फिर समझते हैं इसे। ठीक है, ये बन गया हमारा ओपन डाइस से क्लोज डाइस। अब इसमें हम पहचानेंगे कैसे कौन सा हमारा आंसर होगा। ये A नंबर, B, C और D। देखिए इसमें क्या कहता है हमारा ओपन डाइस से क्लोज डाइस, इसमें होता है हमारा, इसमें तो हमने इसके विपरीत तो निकाल लिए, लेकिन अब इसमें है जो सामने होंगी वो विपरीत नहीं होंगी। अब जैसे हैश के जो सामने है, इसका विपरीत हमने अभी क्या निकाला है? डॉलर निकाला है। तो जो हैश के सामने होंगी वो हमारी विपरीत नहीं होंगी। जैसे यहाँ पर हैश टैग दिया है, तो हैश टैग के सामने डॉलर है, तो ये तो हमारी विपरीत होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा नियम क्या कह रहा है कि जो सामने होंगी वो विपरीत नहीं होंगी। तो ये तो हमारा गलत हो गया। दूसरे वाले में देख लेते हैं। दूसरे वाले में @ यहाँ पर कुछ सामने मिल रहा है आपको, यहाँ पर @ के सामने त्रिभुज मिल रहा है, तो हमारा ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या कहता है? तीसरे में हमें देखिए इसमें हैशटैग है और वो स्टार है, और स्टार के सामने हमें ओवल मिल जा रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। चौथे में क्या है? हैशटैग है, हैशटैग के विपरीत क्या निकाला है हमने? डॉलर, तो यहाँ डॉलर तो किसी में है नहीं। ठीक है, और त्रिभुज का विपरीत क्या निकाला है? @ तो त्रिभुज का विपरीत जो है हमारा @ भी कहीं नहीं है। और चौथा स्टार का विपरीत ओवल, तो यहाँ, और ओवल का विपरीत स्टार, तो यहाँ ये भी नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये सही है, चौथा नंबर का हमारा जो है डाइस सही है। इस तरीके से हमारा ओपन डाइस से क्लोज डाइस बन जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से ये सारे नियम समझ में आ गए होंगे।
अभी हमारा डाइस पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें अभी हमारा क्लोज डाइस है, ओपन डाइस है, जो कि हम उसे पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।